न ऐसा रोज़ा न शहर ऐसा जनाब तैनाहुल हुक्म सबिय्या। ऐ यहया, किताब को मजबूती से पकड़ो। मजबूती से पकड़ने का मतलब उस पर खूब खूब अमल पैरा हो, इसकी तशरीह करो। और वो किताब से मुराद तौरात शरीफ है। हजरत यहया अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे, फिर फरमाया व आतैनाहुल हुक्म सबिय्या, और हमने उनको नबुव्वत उस वक्त अता की जबकि वो बचपने में थे, बचपन में थे। हजरत यहया अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है बचपने में। अब हुक्म से मुराद नबुव्वत कैसे मैंने तर्जमा किया, जरा मैं आप तो तमामी हजरात को इशारा फरमाऊं। आप अल्लामा काजी बैजावी से पूछें, फरमाते हैं अल हुक्म आइन नबुव्वता। अल्लामा राजी से पूछें, वो भी फरमाते हैं अल हुक्म आइन नबुव्वता। मुराद हुक्म से नबुव्वत है, मुराद हुक्म से नबुव्वत है। चाहे अल्लामा राजी हो, चाहे अल्लामा बैजावी हो, चाहे अल्लामा सुयूती हो, चाहे अल्लामा नसफी हो, जिस भी मुफस्सिर को उठा करके आप देखें, अक्सर मुफस्सिरीन अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपती अलैहि रहमत और रिज़वान तफसीर मजहरी में वाज़ेह तौर पे बयान फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को बचपने नबुव्वत अता की। आज मैं हज़रत यहया अलैहिस्सलाम तमाम अंबिया की बात नहीं करता, हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के बारगाह करम में चलकर आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस हदीस पाक का जायज़ा लेते हैं। आका ने फरमाया अना कुन्तु नबिय्यम व आदमु बैनल माई वत्तीन। दूसरी रवायत जो सही हदीस पाक है मरफू इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उसमें आप उसमें बयान फरमाते हैं अना कुन्तु नबिय्यम व आदमु बैनर रूहि वल जसद। फरमाते हैं मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम रूह और जिस्म की मंजिल को पार कर रहे थे। ये मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह मिम्मता कुंता नबिय्यन या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के प्यारे हबीब आप नबी कब से हैं? तो आका बयान फरमाते आना कुन्तु नबिय्यम व आदमु बैनर रूहि वल जसद। अमा मैं उस वक्त भी नबी था जब तुम्हारे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम रूह और जिस्म की कैफियत को पार कर रहे थे। क्या बात है, रूह और जिस्म की कैफियत, अरे रूह एक तरफ जिस्म एक तरफ। और मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया आप नबी कब से हैं? आका को जवाब देना चाहिए कि नबी तब से हूँ। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैं उस वक्त भी नबी था। इससे मुराद है कुलहिया और कुर्बो जवार से आए हुए जिंदा दिल मुसलमानों, साफ तौर पे ये बात वाज़े है, मेरे आका ये फरमा रहे मैं उस वक्त से नहीं बल्कि उससे पहले भी नबी था। क्या बात है। अना कुन्तु नबिय्यन, मैं उस वक्त भी नबी था। आगे चल करके फरमाते हैं अब चलो सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ही से पूछ लेते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से अहादीस करीमा के बहुत सारे अल्फाज हैं और बहुत सारे रावी हैं जो दलालत कर रहे हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पूछा गया है सैयदना आदम अलैहिस्सलाम आप ही बताएं, मेरे प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कैफियत को आप बताएं, क्योंकि इंसानों में सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने आपको पैदा फरमाया, मिट्टी का पुतला बनाया, उसके बाद बनाने के बाद उसमें रूह फूकी है, इंसानी सूरत में आप पहली तश्कील हैं, आप बयान फरमाएं। तब हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से जब पूछा गया कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको पैदा फरमाया तो मुतलकन पैदा फरमाया या किसी की वसातत है या किसी के वसीले से पैदा फरमाया, तो हुजूर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम तलब करके फरमाते हैं अरे जिसको मेरी नस्ल देखते हो, जिसको तुम अपना मुस्तफ़ा जानते हो, जिसको मेरा बेटा जानते हो, हकीकत में वो मेरा बेटा नहीं बल्कि हकीकत में मेरी जड़ है। हजरत आदम ने जो जवाब दिया था उसी को आला हजरत सरकार बरेली शरीफ की सरजमीन से तलब कर इरशाद फरमाते हैं अरे जाहिर में मेरे फूल, हकीकत में मेरे नागल, उस गुल की याद में ये सदा बुल बशर की है, उस गुल की याद में ये सदा बुल बशर की है। ये आला हजरत सरकार फरमाते हैं उस गुल की याद में ये सदा बुल बशर की है। प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अता हजरत आदम पर, प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता सारे अंबियाए किराम पर, प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता हम सब पर बोलो है कि नहीं है? और अता का आलम तो ये है, अता का आलम तो ये है हाथ जिस समत उठा, बोलो 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 अम्मा हाथ उठा करके बोल दो भाई, लगे मैं इसलिए हाथ उठा रहा हूं लगे कि आप जग रहे हैं। हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। एक चीज और है, लफ्ज़े समाहत को आप भी नहीं समझ पाएंगे, दूसरे शेर में उसकी तशरीह करते हैं। आला हजरत सरकार के शेर की तशरीह आला हजरत सरकार के शेर से करते हैं।
अल्लामा जहांगीरुल कादरी साहब क़िबला देख रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि यकीनन मैंने भी गुफ्तगू की है, मोइनुद्दीन अजहरी की बारी आई है, अब इनको दावत दी गई है। देखता हूँ किस उसलूब पर आला हजरत सरकार के मनहज को बयान कर रहे हैं, कैसे बयान करें, क्योंकि आज मौका भी है और मैंने पहले बताया था कि मिलादे मुस्तफ़ा को मसलके आला हजरत की रोशनी में बयान करूँगा। अब आला हजरत सरकार को देखो, अता की बारी आई, जब अता पर बहस कर रहे हैं, फरमाते हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। और वहीं पर बात आई कि अब समाहत, लफ्ज़े समाहत की तशरीह और उसकी तौज़ी की जाए तो आगे चलकर फरमाते हैं मेरे करीम से गल कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुरे बे बहा दिए हैं। फिर इस कौम ने कहा मोइनुद्दीन अजहरी इस शेर की तशरीह करके बता तो जरा सही, आखिर दुरे में बहा दिए हैं, इसका मतलब क्या होता है? हमने कहा मतलब समझना है तो मुर्शिदी ताजुश शरिया से सीखो। मेरे आला हजरत जिस तौर पे फरमा रहे हैं वो मनहज, वो मसलक क्या है? फरमाते मेरे मुस्तफा की अता तो वो अता है जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तारे कुल है जिसको जो चाहे अता कर। नारे तकबीर, नारे रसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर ताजुश शरिया, आमदे हुजूर ताजे मिल्लत। आज खुशनसीब हैं हम लोग कि हुजूर शहजादे आला हजरत बिरादरे मुर्शिदी ताजे शरीयत अपने कदमे मैमनते लुजूम का सदका हमको बख्शा है, इस सरजमीन को बख्शा। क्या बात है फुलैया शरीफ, वाह वाह वाह, किस्मत वाले हो आप। हकीकत है, सच्चाई है कि नहीं है? बेशक सच्चाई। अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा फजल है, आप जितना नाज करें अपनी किस्मत पर कम है। आला हजरत सरकार की जिंदगी को कहां कहां समझोगे और कैसे कैसे समझोगे? एक तस्वीर मैं आप तमामी हजरात को बता करके आपसे रुखसत होना चाहता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि मैं खुद उसी जुमरे में आ जाऊं कि लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा झेली। मैं नहीं चाहता। हजरत तशरीफ फरमाए, हजरत की मर्जी और इख्तियार पर है, जैसे चाहेंगे वैसे आपके इख्तियार में है। बस 2 से 3 मिनट में मैं आपको बताऊं आला हजरत सरकार आला हजरत है कैसे। जब आपके वालिद गिरामी हुजूर अल्लामा नकी अली खान अली रहमतुर रिजवान आपको लेकर जब खानवादे मारहरा शरीफ, मारहरा मुक़द्दसा में तशरीफ ले गए थे, जब लेकर गए थे, इरादत के गर्ज से जब लेकर के गए थे, आप जब वहाँ पहुँचे, पहुँचने के बाद हुजूर सैयदी आले रसूल, कहे सुभान अल्लाह, हुजूर सैयदी आले रसूल हैं, खड़े हुए और उठ करके इस्तकबाल किया और गले लगाया, कहा मियाँ मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। बोले सुभान अल्लाह, मियाँ कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। हुजूर सैयदी आले रसूल अलैहि रहमतुर रिज़वान जो सादाते किराम, बल्कि सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु मौला ताला अन्हा के चमनिस्ताने करम के उस चमकते हुए फूल का नाम है कि चेहरा देख करके दिल को पढ़ लिया करते थे, दिल के असरात को पढ़ लिया करते थे। बड़े बड़े उलमा उस वक्त मौजूद थे जब आला हजरत सरकार को ले जाया गया था। जिस आला हजरत सरकार ने पौने 14 साल की उम्र में पहला फतवा आपने लिखा था, जिस इस्तिफ्ते को पढ़ने के बाद बगैर किसी किताब के हवाले से, बगैर किसी किताब को सामने रखे दलाइल के अंबार लगाए थे, तो आपके वालिदे मोहतरम ने फरमाया था आज के बाद बरेली शरीफ में अगर कोई फतवा लिखेगा तो मेरा बेटा अहमद रजा लिखेगा। पीरो मुर्शिद की बारगाह में लेकर के गए थे, कहा हुजूर हल्क़े इरादत में दाखिल फरमा लीजिए, हुजूर हल्क़े इरादत में दाखिल फरमा लीजिए। तब आला हजरत सरकार को हल्क़े इरादत में दाखिल फरमाया था। दाखिल फरमाने के बाद जितने सिलसिले की इजाजत व खिलाफत आपके पास थी सब कुछ उसी वक्त अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सब कुछ अता फरमा दिया। जितने बैठे हुए थे उसमें कुछ मोतरीजीन उलमा थे। हुजूर बहुत दिन से आपके बारगाह करम में हाजिर हैं, किसी एक सिलसिले की इजाजत और खिलाफत चाह रहे हैं मगर मिल नहीं पा रहा है। हुजूर अहमद रजा की उम्र भी छोटी है, बरेली शरीफ से चल करके आए हैं, बड़े हजरत के साथ चल करके आए हैं, तो बड़े हजरत का चेहरा आपने देखा है, कैसे आपने अपने सारे सिलसिले की जितनी इजाजत और खिलाफत आपके पास थी उतनी आपने अता कर दी। आपके बारगाह में कोई 10 साल, कोई 15 साल, कोई 20 साल रहता है तो किसी एक सिलसिले की इजाजत और खिलाफत से आप नवाजते हैं। अहमद रजा को सारे सिलसिले की इजाजत और खिलाफत से आपने नवाज कैसे दिया? तब हुजूर सैयदी आले रसूल मारह रबी अलैहि रहमतुर रिज़वान तड़प कर इरशाद फरमाते हैं, अरे जब तुम चलकर मेरे पास आए थे तो नाकिस होकर के आए थे, मेरा अहमद रजा चल कर आया है
तो कामिल होकर के आया है। तभी तो किसी ने कहा मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समता गए हो सिक्के पिठा दिए। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।